हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। उत्तर प्रदेश नियमावली 2024 की जारी हो चुकी है। हालांकि इस नियमावली में ये मेंशन है कि कैसे एग्ज़ाम होगा, कैसे शिक्षक भर्तियों का नियुक्ति होगी और किस किस विभाग में, मतलब जैसे कि चाहे वो 11-12 के एग्ज़ाम्स हो, मतलब शिक्षक भर्तियां हों, चाहे वो 9-10 वाली शिक्षक भर्तियां हों, और चाहे वो प्राइमरी एंड जूनियर की शिक्षक भर्तियां हों, तो हर सभी के लिए जो है यहाँ पे एक तरीके से जो नियमावली है, जो नियम्स हैं, नियम, रूल एंड रेगुलेशंस, वो यहाँ पे फिक्स कर दिए गए हैं। तो अब अगर उत्तर प्रदेश की नियमावली आ गई है तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आपको शिक्षक भर्तियां भी देखने को मिल सकती हैं। और ये 2024 के इलेक्शन के बाद ही होगा, इतनी जल्दी भी नहीं होने वाला है, क्योंकि पिछले 2 साल से, लगभग 1.5 साल से जो हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग है वो अभी तक बन के तैयार नहीं हुआ है, और ना ही उसके सदस्य जो हैं उन्होंने, ना ही कोई अध्यक्ष अभी उनके ज्वाइन हुए हैं। तो इसीलिए इन लोगों की नियुक्ति नहीं होने से हमारा जो उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग है वो भी डिले ही कर रहा है। तो यही मान के चलिए कि आपकी जो भर्तियां हैं वो आएंगी तो ज़रूर, लेकिन इलेक्शन के पहले तो नहीं ही देखने को मिलेंगी। ये इलेक्शन हो जाएगा 2024 का लोकसभा इलेक्शन, उसके बाद में ही आपको देखने को मिल सकती हैं। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नियमावली में जो मुख्य पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो क्या क्या है। टोटल 76 पेजेस की है यहाँ पे, और 76 पेजेस पर अगर डिस्कस करने बैठ गए तो 2 घंटे से कम नहीं होगा। तो इसीलिए हमने जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्लिपिंग हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि क्या 2024 में भर्तियाँ आएंगी? बिल्कुल आएंगी। भर्ती 2024 में आने की पूरी संभावनाएं हैं। भले ही वो जुलाई, अगस्त, सितंबर के एंड तक नोटिफिकेशन जारी करें, लेकिन संभावनाएं आ रही हैं कि 2024 में नियुक्तियां आएंगी। ठीक है। और उसके रीजन भी और सारे हैं, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे है कि कुछ भर्तियों में क्या कर रहे हैं ये लोग, कि देखिए ये नियमावली है, टोटल 76 पेज का है। उत्तर प्रदेश सेवा चयन, शिक्षा सेवा चयन आयोग नियमावली। ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा आपका दिया हुआ है कि यह नियमावली उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग नियमावली 2023 कही जाएगी, और इसमें यहाँ पे पूरा ये दिया गया है। और मैंने आपको पिछले में भी यही बताया था, कुछ चीज़ें मैं पॉइंट करूँगा जो मैंने पहले वीडियो बनाए थे उनको लेकर के। यहाँ पे एक आ गया कि 90% जो है वो आपके रिटर्न एग्ज़ाम होगा और 10% आपका इंटरव्यू होगा। तो क्या ये सभी एग्ज़ाम्स में होगा? प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, सब जगह? नहीं, ऐसा सब जगह नहीं है। लेकिन यहाँ पर इनका ये कहना है कि अभी इन्होंने कोई स्पष्ट जो है वो एग्ज़ाम्स के लेकर के नहीं कहा है कि चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे वो जूनियर का हो। लेकिन बहुत से बच्चे परेशान हैं, सर क्या प्राइमरी में भी जूनियर इंटरव्यू हो जाएगा केवीएस के जैसे? तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी जब तक के लिए इन्होंने पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया है, तब तक के लिए मान के चलिए कि नहीं है। और मुझे नहीं लगता है कि प्राइमरी और जूनियर में ये लोग जो है अपना इंटरव्यू लेंगे। ठीक है। बाकी हाँ, टीजीटी और पीजीटी में इंटरव्यू ले सकते हैं, वहाँ पे 10% जो है इंटरव्यू का यहाँ पे चलन चल सकता है। और यहाँ पे एक तरीके से ये है कि जो आपका मेरिट वाला जो सिस्टम था ना, एकेडमिक वाली मेरिट वाली सिस्टम, वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। इस नियमावली के बाद में यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि जहाँ पे रिटन एग्ज़ाम होगा वहाँ पे 100% सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होगा, और उसी के आधार पर, जैसे आप एक वनडे एग्ज़ाम होता है ना, उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। यहाँ पे आप एक एग्ज़ाम देंगे, और एग्ज़ाम देने के बाद में आपका जो भी रैंक आएगी, जो भी कट ऑफ डिसाइड होगी, उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने एक और चीज़ बात कही है कि 3 साल में भर्ती नहीं तो निरस्त होगा विज्ञापन। मतलब ये चीज़, मुझे ये पॉइंट ही समझ में नहीं आया कि आप कोई अगर विज्ञापन जारी करेंगे और उसमें भर्तियां जारी करेंगे, जैसे कि मान के चलिए 5,000 भर्ती उसमें आपने जारी कर दी, तो क्या 3 साल तक आप उसका मतलब कोई नियुक्ति ही नहीं कर पाएंगे 3 साल तक? ये पॉइंट मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। हालांकि ऐसा होता है कि बहुत सी भर्तियां उत्तर प्रदेश में हों और चाहे वो किसी अदर राज्य में हों, ऐसा होता है कि 3-3, 4-4 साल तक भर्तियां चलती रहती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने एक पॉइंट डाला है कि अगर ऐसा होता है तो 3 साल में नहीं होती है तो उसको 3 साल के बाद में फिर कैंसिल करके फिर से जो है नई भर्तियाँ लेके आई जाएंगी। ओके। फिर यहाँ पे यही लिखा हुआ है मेन चीज़ कि अभी फ़िलहाल के लिए जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में जो कमेटी गठित होने वाली है वो भी गठित नहीं हुई है, उसका चयन किया जाएगा, वो बात की बातें हैं। लेकिन अब जो पैटर्न है वो प्राइमरी और जूनियर और उन चीज़ों को लेकर के बदला जाएगा। जो पुराना पैटर्न है वो नहीं रहने वाला है। ये पूरी पूरी संभावनाएं हैं इसकी। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि दूसरे राज्यों की एजेंसियां जो हैं वो उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगी। मतलब हमारे उत्तर प्रदेश में अब कोई इतना, कह सकते हैं ना, इतना कोई लॉयल एजेंसी नहीं है जिससे कि ये करवाया जा सके। फिलहाल जो भी है यहाँ पे, अभी फ़िलहाल के लिए, जब तक के लिए नोटिफिकेशन या फिर जब तक अध्यक्ष और सचिव की अध्यक्षता में नियुक्तियाँ नहीं हो जाती हैं शिक्षा आयोग में, तब तक के लिए सिर्फ आप एक उम्मीद लगा सकते हैं कि भर्तियाँ आ सकती हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे अभी भी कुछ श्योर नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा।
ठीक है। बट इतना श्योर है कि हाँ 2024 और 25 तक आपको वैकेंसीज उत्तर प्रदेश में देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि जैसे ही अध्यक्ष की नियुक्ति होगी, उत्तर प्रदेश शिक्षा आयोग का गठन होगा, तुरंत जो है मान के चलिए विदिन 6 मंथ वो लोग अपना एक्शन दिखाएंगे, और मैं भी यही उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही हो। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।